जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज की क्लास में बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस सेट हैं उस प्रैक्टिस सेट के जो भी प्रश्न बहुत शानदार और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस प्रश्नों को हम लोग आज की क्लास में करेंगे। 10 मिनट का वीडियो होगा और 10 मिनट में हम लोग कितने प्रश्न डेली करेंगे तो 25 प्रश्न करेंगे। 10 मिनट में 25 प्रश्न करेंगे। आप लोगों को डेली मतलब कल से प्रैक्टिस जो टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस सेट है वह इस चैनल पर मिलेगा। तो 10 मिनट 25 क्वेश्चन, 10 मिनट में 25 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और जो वहाँ पे क्लास होगी आप लोग उस क्लास की पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा और अच्छे तरीक़ा से आप लोग उसको पढ़ सकते हैं कहीं भी रखकर। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। आप इस चैनल पर जरूर इस चैनल को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, कि सबको जानकारी मिले कि 10 मिनट में 25 क्वेश्चन डेली होगा और आप लोगों को डेली 3 या 4 वीडियो इस चैनल पर हमेशा मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा। प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है देखिएगा ध्यान से। प्रश्न कह रहा है कि अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। कौन सी बात इसमें से देखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, सही बात है। अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, ये भी सही बात है। वे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये भी सही है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो रहा है, लेकिन डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे रॉन्ग है, ये गलत हो रहा है क्योंकि ये जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये गलत है। विद्युत के क्या होते हैं दोस्तों? तो विद्युत के जो अम्ल होते हैं सुचालक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुचालक दिया, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, चौथा गलत है। समझ में आ गया। प्रश्न बढ़ेंगे दूसरे पे। यहाँ पे देखिए दूसरा जो प्रश्न है कि प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्षों नहीं होगा वर्णों का लीजिएगा, कितने वर्णों में विभाजित किया गया है। कितने वर्णों में विभाजित किया गया है प्राचीन भारत के लोगों को? तो 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? तो 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। प्रश्न बढ़ेंगे तीसरा पे। यहाँ पे जो तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो वनीकरण और व्यर्थ भूमि का विकास, ये बिल्कुल सही बात है। देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो है ये क्या सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि पुनर्विंदीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण, ये बिल्कुल सही बात है। लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार की ईंधन की पूर्ति। तो हमारे ख्याल से पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहीं से सही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र को हानि को रोकने के लिए पीड़क नाशों और कीटनाशों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है। बिल्कुल क्या है, ये गलत बात है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। देखेंगे तो डी ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सही करेंगे। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग चौथे नंबर पर। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकेगा आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्त मित्रों के पास। चौथा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। तो नवरात्रि त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार है? तो नवरात्रि त्योहार हो जाएगा। प्रश्न बढ़ेंगे 5 पे। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर है? तो देखेंगे तो बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ये बिल्कुल गलत है। बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद निवल अप्रत्यक्ष कर, ये भी गलत है। व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत पर आदेगी, ये भी गलत है। लेकिन अगर तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया तो चौथा था किसी भी हालत में सही हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद के बराबर जो है कौन इसमें से सही हो रहा था। प्रश्न बढ़ेंगे 6 पे। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 गो ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 3 है। कह रहे कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य जो सदस्य थे वह मिलकर सर्वप्रथम भारत के संविधान बनाए थे। ठीक है, दूसरा कह रहा है ऑप्शन कि मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौम अवयस्क माता अधिकार की बातें भी शामिल थी। और तीसरा कह रहा है ऑप्शन के 1931 के कराची अधिवेशन में संविधान की एक रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखने के उपरांत हम लोग का ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा, ये सही हो रहा है। तो डी ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, सही कर देंगे।
प्रश्न बढ़ेंगे 7 पे। 7 प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही करेंगे। 43वां कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था भारत को, तो 43वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 43। यहाँ पे प्रश्न 8 है, यहाँ पे 8 डैश है। मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। मणिपुरी मार्शल आर्ट की शैली है तो थांगता हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी कौन सा होगा, सही होगा। बी ऑप्शन सही है, थांगता, जो मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक क्या है, एक शैली मानी जाती है। प्रश्न पढ़ेंगे 9 पे। 9 ध्यान से प्रश्न देखिएगा। पैलेंटियोलॉजी नामक संकाय में इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है। पैलेंटियोलॉजी, बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो पैलेंटियोलॉजी जो हो जाएगा, ये जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से रिलेटेड है। ये किसके अध्ययन से रिलेटेड है, पैलेंटियोलॉजी। तो जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से रिलेटेड है। समझ में आ गया। प्रश्न पढ़ेंगे 10 पे। 10 यहाँ पे प्रश्न है कि लूसीफर ग्रह का एक अन्य नाम क्या है। तो लूसीफर ग्रह का एक अन्य नाम शुक्र ग्रह हो जाएगा, जिसको वेनस के नाम से जानते हैं। शुक्र ग्रह ये लूसीफर ग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 11 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित हरमीका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित हरमीका है। ओके, प्रश्न बढ़ेंगे 12 पे। 12 प्रश्न है 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया था। महिला दिवस का थीम क्या रखा गया था, तो जेंडर इक्वेलिटी टुडे ऑफ सस्टेनेबल टुमारो। ये ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ये सही ऑप्शन होगा। मतलब 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रखा गया था, तो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर दी सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, सस्टेनेबल, माफ कीजिएगा, टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। 13 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है। सुंदर सा प्रश्न है, तो ऑप्शन डी ऑप्शन हम लोग सही करें। हेनरी फियोल है। कौन है, हेनरी फियोल। 14 प्रश्न है 40 कि किस तिथि को विश्व वन जीव दिवस 2022 मनाया गया है। सुंदर सा प्रश्न है, तो उस तिथि का नाम हो जाएगा 3 मार्च को। कब, 3 मार्च को। 15 प्रश्न है कि मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से प्रतिस्थापित समूह किसमें अभिलक्षित होता है, तो ये अभिलक्षित होता है जीवन शैली में होता है। मैक्स वेबर के अनुसार जो प्रतिस्थी समूह जो होता है, प्रतिस्थी समूह जो होता है, ये जीवन शैली से रिलेटेड है। प्रतिस्थिति कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ हमारे से टाइप करने में गलत हो गया है। प्रतिस्थिति समूह किससे अभिलक्षित है, तो जीवन शैली से संबंधित है मैक्स वेबर के अनुसार। 16 प्रश्न पे ध्यान रखेंगे कि एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पोल पर बनता है, फोकस के बीच बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और उस वस्तु से छोटा बनता है। 17 प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम अनुसार के साथ व्यवस्थित करना है। वन्यजीव अभयारण्य संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। पहला, तीसरा, चौथा। पहला ये वाला ऑप्शन सही है, इसके बाद दूसरा हो जाएगा, इसके बाद तीसरा होगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग 18 पर। देखिए सुंदर सा प्रश्न है, मिलान करना है। यहाँ पे नृत्य दिया गया है, कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया। ठीक है, बिहू जो हो जाएगा असम हो जाएगा, गरबा गुजरात होगा, तमाशा महाराष्ट्र, नौटंकी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सही कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है कि दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये कृषि विभाग जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। प्रश्न 20 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मणिपुर अपनी सीमा साझा नहीं करता है।
21 जो प्रश्न है कि बाइनरी से रिलेटेड है, इतना का बाइनरी जो है दशमलव संख्या क्या हो जाएगा, तो वह 111 हो जाएगा। नहीं देखे हैं तो कहिएगा, तो हम इस पर जरूर वीडियो बना देंगे। 22 प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाएं कौन कौन सी है। यहाँ पे देखेंगे तो ये मातृ शक्ति उद्यमित्व योजना हरियाणा, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, ये भी सही है। अम्मा और बहनी योजना सिक्किम, ये भी सही है। तो उपयुक्त यहाँ पे ऑप्शन जो डी ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है। आगे बढ़ेंगे 23 नंबर पे। 23 नंबर प्रश्न है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। आगे देखेंगे 24 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण डैश से होता है। तो आरएनए का जो संश्लेषण होता है दोस्तों न्यूक्लियस से होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में किससे होता है, न्यूक्लियस से होता है। और जो 25 नंबर प्रश्न है, उस्ताद अजमद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक थे। तो ये सरोद से थे। किससे थे, सरोद से थे। तो 25 प्रश्न में हम लोग 25 का बी ऑप्शन से हुआ। आज की वीडियो में के जो प्रश्न थे कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा, जितना हो सकेगा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो जितने भी अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता आज की क्लास में हम लोग इसके अंतर्गत प्रश्नों को करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बार आप लोग का जो लेवल होगा बीपीएससी बिहार टीचर एग्जाम 3 का, वह बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि पिछली बार परीक्षा में इसका पेपर लीक हो गया था। तो इस बार थोड़ा सा पेपर का जो लेवल होगा थोड़ा हार्ड होगा। तो इसलिए आप लोग घबराइएगा मत, आप लोग को सारे टॉपिक से मैं जो है प्रैक्टिस कराएंगे प्रश्नों का। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखेंगे पहला, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देते हैं जिससे इसे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अच्छा हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो 16 नंबर जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है। कौन सा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसमें एक बंदरगाह पाया गया है। तो आप लोग सी ऑप्शन को सही समझिएगा, लोथल। कौन सा हो जाएगा, लोथल। लोथल जो हो जाएगा यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल माना जाता है। कहाँ पे है, तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल पूछा जाता है, लोथल कौन से नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो हो जाएगा ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। समझ में आ गया। अब भोगवा नदी कहाँ पर है, तो भोगवा नदी गुजरात के अहमदाबाद जिले में हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ प्रमुख बंदरगाह होते हैं ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होता है। जैसे लोथल हो गया, इसका बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल, रंगपुर, सुतकोतदा और प्रभास पाटन, ये सारे जो हैं पश्चिमी एशिया से व्यापार के सबसे प्रमुख स्थल माने जाते हैं। चन्नहुदरो की बात करेंगे, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। कौन सा, तो चन्नहुदरो। तो ये सारे चीज़ ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। 17 बात करेंगे प्रश्न में कि 1948 में अर्नेस्ट मैक ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाया गया था। सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लोग ए ऑप्शन को सही करेंगे, पक्की याद करेंगे। जब 1948 में अर्नेस्ट मैको ने उल्लेख किया था और उस समय हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नलियों को पक्की ईंटों की सहायता से बनाया गया था। इसमें कहेंगे कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग करके इसका जो साक्ष्य है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। प्रश्न बढ़ेंगे 18 की ओर।
18 जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानघर पाया गया था। तो यहाँ पे याद करेंगे विशाल स्नानघर जो है ये मोहनजोदड़ो से पाया गया था, ध्यान में रखना होगा। मोहनजोदड़ो का जो बार बार शाब्दिक अर्थ क्या जिक्र करता है, बार बार शाब्दिक अर्थ पूछ दिया जाता है। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला, याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका शाब्दिक अर्थ, मृतकों का टीला, ध्यान में रखिएगा। इसका खोज जो है 1922 में किया गया था रखलास दास बनर्जी के द्वारा। देखिएगा जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे करा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, माफ कीजिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में दोस्तों जो है सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो का, इसका खोज 1922 में रखलास दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यह स्थल ईंट से बने फुटपाथ, विकसित जल आपूर्ति, जल निकासी, शौचालय, विशाल अन्नागार, स्नानगार और स्मारक भवनों के साथ परस्पर ये समकोण पर काटती हुई सड़क जो है ये एक नियोजन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। 19 नंबर की बात करेंगे तो 19 नंबर जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है। तो आप लोग को याद करना होगा सोतुगुई। यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है ये अफगानिस्तान में स्थित है, तो सोतुगुई जो हो जाएगा ये अफगानिस्तान में स्थित है। दो तरह का प्रश्न आता है, देखिए यहाँ पे सोतुगुई और मुंडीगांग, ये दोनों चीज याद रखिएगा। मुंडीगांग भी दे सकता है और सोतुगुई भी दे सकता है, दोनों जो है ये अफगानिस्तान में स्थित है। सोतुगुई जो है ये उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और ऑक्सिस नदी के संगम क्षेत्र पर स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा ये सारे जो प्रश्न आप लोगों को अभी दोस्तों हम करा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे 20 की ओर। 20 नंबर जो प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानघर को डैश की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था। तो किसकी परत चढ़ाकर, बिटुमेन, अस्फाल्ट और मधुमोम। तो सी ऑप्शन को सही करेंगे, प्राकृतिक चारकोल। किसका जो परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था, तो प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर उसे जल रोधी बनाया गया था। तो ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न 21 हो जाएगा कि लगभग 250 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा डैश कहा जाता था। तो सिंधु नदी को ईरानियों के द्वारा जो है इसे हिंदोस कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था, तो इसे हिंदोस कहा जाता था, ठीक है। 22 देखेंगे प्रश्न। 22 जो प्रश्न है कि दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है। दैमाबाद हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। दैमाबाद की बात किया है तो दैमाबाद जो है एक प्रकार जो है ये प्रागैतिहासिक स्थल है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और गोदावरी की जो सहायक नदी है प्रवरा नदी, इसके बाएं तट पर स्थित है। याद रखना होगा दोस्तों कि गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी हो जाएगा। गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी जो, और प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है कौन सा, दैमाबाद। इस स्थल की खोज जो है बीपी बोपदीकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, बीपी बोपदीकर के द्वारा किया गया था। तो इस बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो कोटदीजी हो जाएगा, चन्नू होद्रो और बालकोटा ये पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन सोर्तुगई जो हो जाएगा ये पाकिस्तान में स्थित नहीं है। इसे ध्यान में जरूर आप लोग रखिएगा, ठीक है। ये सोर्तुगुई कहाँ पे स्थित है, तो सोर्तुगुई अभी जस्ट आप लोगों को बताए हैं कि अफगानिस्तान में स्थित हो जाएगा। देख लीजिए अफगानिस्तान यहाँ पे दिया है ना, तो सोर्तुगुई जिसको हम जानते हैं ये पाकिस्तान में हो जाएगा, माफ कीजिएगा अफगानिस्तान शहर में स्थित हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान के लिए चन्नू हुदड़ो, बालकोटा और कोटदीजी ये सारी चीज हो जाएंगे। 24 की बात करेंगे प्रश्न में।
24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो धौलावीरा जो हो जाएगा यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्वविद जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। धौलावीरा की खोज 1968 में जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। यह स्थल 3 भागों में विभक्त है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। किसने? तो यूनेस्को ने घोषित किया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। 25 देखिए प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? तो तांबा मिला था। वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिला था? तांबा। तो राजस्थान की जो अरावली पहाड़ियां है इसी में खेतरी जो हजारों साल से तांबा उत्खनन का केंद्र रहा है। खेतरी कहाँ पे हो जाएगा? तो राजस्थान में हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका उत्खनन होता है? तो तांबा का उत्खनन होता है, आप लोग जान जाइएगा, ठीक है। जहां ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई है, मतलब 2350 ईसा पूर्व पहले यहाँ पे ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुआ था, जिससे यहाँ पे क्या होता था? तांबा प्राप्त होता था। समझ गए? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं कांसे, तांबे, चांदी और सोने से परिचित थे, लेकिन लोहे के बारे में इनको कुछ ज्ञात नहीं था। कहाँ के? जो राजस्थान के जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। ये भी ध्यान में रखिएगा, प्रश्न कई बार आता है कि सिंधु घाटी के लोग जो हैं उनको ये निम्नलिखित में से किस चीज से परिचित नहीं था? तो दे देगा सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो आप लोग को लोहा ठीक करना होगा। प्रश्न इसी तरह बनेंगे। 26 है कि हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिला था? टेराकोटा मॉडल जो हल मॉडल है बनवाली से मिला था। बनवाली कहाँ पे हो जाएगा? ये भी ध्यान रखिएगा। हरियाणा के जो हिसार जिला है यहाँ पे बनवाली है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम है बनवाली। रंगोई नदी के तट पर स्थित है, याद रखना होगा। 1973 से 74 में आर.एस. विस्ट के द्वारा इसे करवाया गया था। आर.एस. विस्ट के द्वारा 1973 से 74 के बीच में कराया गया था। और बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कौन से नदी के तट पर स्थित है? तो रंगोई नदी के तट पर स्थित है। नदी से रिलेटेड प्रश्न जरूर आता है। 27 एक निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई की शुरुआत किया था? आर.एस. विस्ट। अभी जस्ट आप लोग को बताएं, आर.एस. विस्ट कराए थे। 28 देखिए प्रश्न है कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है। तो जो धौलावीरा और लोथल की जो प्राचीन हड़प्पा बस्तियां है ये गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, जिसकी खोज 1968 में जगत जोशी ने किया था। माफ कीजिएगा, जगपत जोशी ने किया था, ठीक है। लोथल एक बंदरगाह स्थल है। धौलावीरा कच्छ के रण में स्थित है और लोथल एक बंदरगाह स्थल है। गुजरात में खंभात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? तो ये लोथल याद करना होगा। इसकी खोज जो है रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और 29 प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। तो कालीबांगा में जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, ये ध्यान में रखना होगा। प्रश्न बहुत बार आता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित है, याद रखना होगा। कालीबंगन जो हो जाएगा ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ये प्रश्न बहुत बार आते हैं। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहे हैं, ये सारे चीज ध्यान में जरूर रखिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। 30 नंबर जो प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी? तो एमोराइट और एलामाइट और अकाडियन ये मेसोपोटामिया की भाषा थी। और यहाँ पे जो सुमेरियन दिया है, ये यहाँ पे जो सुमेरियन दिया है ये जो है मेसोपोटामिया की भाषा नहीं है। सुमेरियन जो है मेसोपोटामिया की भाषा
नहीं है। तो ये ध्यान में आप लोग को रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न पे। यहाँ पे देखेंगे जो 31 प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित हो जाएगा? तो गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, रंगपुर गुजरात के भादर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? तो भादर नदी के समीप स्थित है। 53 से 54 में रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खुदाई हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। 32 देखेंगे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर डैश के आसपास बने होते थे, तो आंगन में बने होते थे। कहाँ पे? तो आंगन में बने होते थे। 33 जो प्रश्न बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अगिन वेदियां पाई गई थी? अगिन वेदियां लोथल में। लोथल कहाँ? लोथल में पाई गई थी। ठीक है। 34 की बात करेंगे, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी में के मेसोपोटामिया लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लोग हैं इसको हमारे ख्याल से सुमेरियन कहते हैं। क्या? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सुमेरियन नहीं, यहाँ पे मेलुआ कहते थे। क्या कहते थे? यहाँ पे मेलुआ कहते थे। ठीक है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ पे बात करेंगे 35 प्रश्न पे। यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा रुकिए साथियों, इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। ओहो, ये क्या हो गया? थोड़ा सा इसको, हाँ अब ये सही से काम करेगा। यहाँ पे देखिए जो 35 जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा जो शहर है इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 3 भागों में। यहाँ पे देखिए दुर्ग जो है 3 भाग, दुर्ग, मध्यम नगर, निचले नगर में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक भाग जो है विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा है। इसे ध्यान में रखा गया है, रखिएगा। 36 प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है जगह राखीगढ़ी। 1969 में सूरजभान के द्वारा इसकी खोज किया गया था, 1969 में। 37 प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डैश की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी? तो कांसा की। नृत्य करती जो लड़की है ये कांसे की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। लड़की का जो दाहिना हाथ था उसके कूल्हे पर जबकि बायां हाथ पर लटकते हुए दर्शाया गया था। इसके हाथ में संभवतः हड्डी से बनी चूड़ियां थी। मूर्ति बनाने के लिए मधुदिष्ट विधि का प्रयोग किया था। किस विधि का? मधुदिष्ट विधि का। मधुदिष्ट विधि का याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी पर है? तो प्रवरा नदी पर। अभी जस्ट आप लोगों को बताएं कौन से नदी पर है? तो प्रवरा नदी पर। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे जो 39 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है यहाँ पे जो बताया गया है भारत में स्थित है? तो दैमाबाद हो जाएगा, भारत में स्थित हो जाएगा। 40 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपण जो हो जाएगा यह सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। 41 प्रश्न की बात करेंगे। 41 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कौन सा जो है राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो परिपक्व चरण जो हड़प्पा स्थल हो जाएगा वह हो जाएगा कालीबंगा। यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो जाएगा ये सही होगा। 42 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से। जुताई वाले क्षेत्रों से साक्ष्य मिले कालीबंगा। 43 प्रश्न है कि सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी जिसके पुराने जो फारसी शब्द हैं इसका उपयोग किया जाता है हिंदू के द्वारा। किसके द्वारा? हिंदू के द्वारा। 43 प्रश्न आज हम लोग क्लास में किए, बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा आज की वीडियो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।